1987 में ब्रिज बनना, ब्रिज को सस्पेंस को बचाना है। ज्वाइंट की बात करते हैं, जैसे कि ये ब्रिथ की बात करते हैं, जो आप देख पा रहे हो, जो 3 mm आता है, स्ट्रेंथ और इलोंगेशन प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल। तीन कंटेंट की ज्यादा मात्रा होने से ये जो है जल्दी टूट जाते हैं। आपको 50 mm गैप चाहिए, तो आप देख रहे हो सर कि जो तक 50 mm गैप देने से आप घर के ऊपर से क्रॉस करेगी तो इसमें साउंड आता है, बड़ी गाड़ियां निकलेगी धड़क धड़क, तो गाड़ियों का टायर तो उस टाइम ये एक्सपेंशन ज्वाइंट देने से ये गिरेगा नहीं। मोहरा है वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों मूवमेंट में ऐसा होने लगे। वो दूसरे एंकरिंग रेट से इसको ताकत देने का होता है, बना हुआ। नमस्कार, मैं मिथिलेश चौधरी आज 23 इयर्स का एक्सपीरियंस लेकर के आपके सामने खड़ा हूँ। मैंने अपना कैरियर को 1998 से स्टार्ट करके आज 2020 अप्रैल में आपके सामने अपना एक्सपीरियंस को लेकर के आया हूँ। आज का जो जनरेशन है और आज के जो है क्लाइमेट है, पॉपुलेशन इंडिया का इतने काफी स्पीड से बढ़ते जा रहा है और सिटी काफी ट्रैफिकों से भरती जा रही है। तो उस ट्रैफिक से बचने के लिए आज से कई साल पहले ब्रिटिश वालों ने ब्रिज का निर्माण किया। तो ब्रिटिश वालों ने डॉक्टर विलियम जो थे जापान का, उन्होंने न्यूप्रिन ब्रांड के नाम से क्लोरोक्विन रबर का आविष्कार किया 1931 में। तो पहले फर्स्ट आया ब्रिटिश स्टैंडर्ड, वहां पे ब्रिजेज बनना शुरू हो गया। तो इंडिया के लोगों ने उसको कॉपी करके ARC स्पेसिफिकेशन बना दिया, इंडियन रोड कांग्रेस। तो IRC 83 1987, तो इंडिया में 1987 में ब्रिज बनना शुरू हो गया। पहले इस तरह के ब्रिजेज नहीं थे, इस तरह का मेट्रो नहीं थे। आपको मालूम होना चाहिए कि आज से 21 इयर्स बैक आपको दिल्ली मेट्रो बना। उसके पहले फर्स्ट मेट्रो जो है आपका कलकत्ता मेट्रो बना। उसके बाद 1 by 1 पूरे इंडिया के जितने सिटी है सभी जगह पे मेट्रो बनना चालू हो गया। और हाईवे में जो भी है सिटी एरिया में ब्रिजेज बनने लगा ताकि ट्रैफिक को कम कर दिया जाए, और फ्लाईओवर बनने लगा। तो उस फ्लाईओवर को का लाइफ बढ़ाने के लिए, जैसे गाड़ियां काफी 2 वे रहता है, गाड़ियां चलती है, उसके ऊपर काफी लोड रहता है। लोड को सस्पेंस करने के लिए, सस्टेन करने के लिए PTFE पॉट बेरिंग का निर्माण किया गया। उसके पेडेस्टल बनाया गया। उस पेडेस्टल के ऊपर जो आपको PTFE पॉट बेरिंग का लगाया गया, उसके ऊपर इलास्टोमेरिक बेरिंग लगाया गया। PTFE पॉट बेरिंग में क्या है कि आपको एक बार लगाने के बाद आपको दोबारा उसको रिप्लेसमेंट करना, दैट इज ए वेरी डिफिकल्ट वर्क। सपोज यू गो थ्रू द इलास्टोमेरिक ब्रिज बेरिंग, दैट इज ए रिप्लेसमेंट इज ए वेरी इजी। यू लिफ्ट द जैक just to maintain the gap only 40 mm, then remove the elastomeric bearing and put it the same place of the new elastomeric bearing. But that time your replacement time is very difficult for the PTFE port bearing. तो IRC ने आपको लेके आया। इसके बाद मोर्थ आया, मोर्थ का स्पेसिफिकेशन बना, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स हाईवे ट्रांसपोर्ट के नाम से आया, MORTH का मतलब। फिर इसके बाद RDSO आया, रेलवे प्रोजेक्ट को काम करने के लिए। तो मोर्थ तो आपको करीब 2 साल पहले चला गया, लेकिन आज भी RDSO मेंटेन कर रहे हैं लोग। तो आपका जो ये पॉलीमर जो देख पा रहे हो, ये जो पॉलीमर है, इसमें जो
काफी ओजोन रेजिस्टेंस है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी काफी स्ट्रेंथ है, न्यूप्रिन बेस में बनाया जाता है, जो धूप में, छाव में, बारिश में कहीं भी रखेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब हम आए दिन जो है अगर ब्रिज को, सस्पेंस को बचाना है और बिल्डिंग के गिरने से, बड़े बड़े बिल्डिंग में भी आजकल एक्सपेंशन जॉइंट लगने लगे हैं, एल्युमिनियम एक्सपेंशन जॉइंट। तो हम आज का जो सब्जेक्ट लेके आए हैं आपको ओनली ब्रिज बेयरिंग के लिए, आप ब्रिज एक्सपेंशन जॉइंट के लिए। तो ये आपका जो स्ट्रिपशिल एक्सपेंशन जॉइंट में टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट की बात करते हैं, जितना भी मैन्युफैक्चरर है ऑडियो से अप्रूवल लेकर के अपने अपने डिजाइन को अप्रूवल ले चुके हैं। जैसे कि संध्या फ्लेक्स का और संध्या इंटरप्राइजेज का जो अप्रूवल ब्रांड है, इसमें दो टाइप का है। एक तो एफ टाइप का आता है, जो जिसका जो हम बात करते हैं, जैसे कि ये बिर्थ की बात करते हैं, जो आप देख पा रहे हो, जो बिर्थ की बात करते हैं, जो ये बिर्थ है आपको जो एफ टाइप में 33 mm रहता है। जो डेप्थ की बात करते हैं 32 mm रहता है। इसको हम एंकरिंग रॉड के नाम से जाने जाते हैं, जो दो कंक्रीटों के बीच में फिक्स हो जाता है और उस टाइम में मूवमेंट के टाइम में काफी सपोर्ट करता है। तो आप एक मीटर में आप अगर आप लेते हो तो 1 मीटर में जो आपका जो एक एंकरिंग रॉड है 4 जगह पर आता है, 1 मीटर में 4 प्लेस पे आएगा। एक जगह से दूसरे जगह का जो डिस्टेंस है एज पर मोर्थ एंड एज पर ऑडियो शो एंड एज पर IRC 83 स्पेसिफिकेशन शुड बी 250 mm। तो आपने देखा कि इसका डिजाइन क्या है, और ये जो इसको हम क्या बोलते हैं, एजेड बीम के नाम से बोलते हैं। एजेड बीम जो है एज पर ISA 2062 के हिसाब से बनाया जाता है, जिसमें कि इसकी भी फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है, इसका यील्ड स्ट्रेंथ और इलोंगेशन प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी देखी जाती है। इसमें आयरन कंटेंट कितना है, जिंक कंटेंट कितना है, और इसमें सिलिकॉन कंटेंट है, बहुत सारा केमिकल कंपोजिशन के बाद ये पट बनता है। अगर इसमें आयरन कंटेंट, टिन कंटेंट की ज्यादा मात्रा होने से ये जो है जल्दी टूट जाता है और इसमें रस्ट पकड़ता है। तो ये सारे प्रॉपर्टी है एज पर IS 2060 ग्रेड बी के हिसाब से बनाया जाता है। अब हम चाहते हैं कि काफी इंजीनियर लोग इस सब्जेक्ट पर काम करते हैं। जब हमारे पास इंक्वायरी आती है तो वो प्रोजेक्ट का इंजीनियर, उस जो है परचेज मैनेजर काफी सस्पेंस में रहते हैं। तो मैं आपका सस्पेंस, आपका इंजीनियर का सस्पेंस, आपका परचेज वाले का सस्पेंस आपको क्लियरली, मैं मिथिलेश चौधरी आपको क्लियर जैसे पानी का पानी और दूध का दूध करना देना चाहता हूं। आपको घबराने की जरूरत है, आपको सस्पेंस नहीं जानने की जरूरत है। 23 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको क्लियर कर देने वाला कि इसका डिजाइन कैसा होता है। तो जैसे आपने देखा कि एक्सपेंशन जॉइंट, आप कस्टमर पूछता है कि हमको 40 mm 50 mm गैप चाहिए, तो आप देख रहे हो सर कि जो है गैप इसको बोलते हैं, जो आप देख पा रहे इसको गैप बोलते हैं। 40 mm गैप दिया जाता है मैक्सिमम। कोई कस्टमर बोलता है 50 mm गैप चाहिए, तो 50 mm गैप देने से आपको ये इसका लाइफ कम हो जाता है, और जब भी गाड़ियां उसके ऊपर से फ्लाईओवर के ऊपर से क्रॉस करेगी तो इसमें साउंड आता है, साउंड बनता है। तो ये 40 mm गैप रहने से इजी गाड़ियां एक दूसरे ऑटोमेटिक निकल जाती है, और 50 mm गैप रहने से हर एक धड़क धड़क, जब भी गाड़ियां निकलेगी धड़क धड़क, तो गाड़ियों का टायर पर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो अभी हम मूवमेंट की बात करते हैं। जैसे मूवमेंट तो हमेशा नहीं होता है, तो मूवमेंट कब होता है, जैसे कि आपका चलते चलते लाइफ में कभी अर्थक्वेक आ गया, कभी प्राकृतिक आपके साथ कभी भूकंप आ गया, तो उस टाइम में ये जो आप देख पा रहे हो, तो उस टाइम में क्या अर्थक्वेक आएगा तो पूरा धरती घूमने लगती है, हिलने लगती है, मूव होने लगती है। तो अगर बड़े बड़े बिल्डिंग धराशायी हो जाते हैं, तो उस टाइम में एक्सपेंशन ज्वाइंट देने से वो ब्रिज कभी भी टूट के गिरेगा नहीं। शायद बिल्डिंगें गिर जाए, लेकिन बड़े बड़े ये गिरेगा नहीं, क्योंकि ये जो क्या है मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, आगे पीछे ब्रिज खिसकना शुरू हो जाएगा, और नीचे जो बेरिंग लगा हुआ है वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों मूवमेंट में ऐसा ऐसा होने लगेगा, और इसके साथ ये भी प्ले करने लगेगा। तो ब्रिज टूटने का डर नहीं है। इसके हिसाब से मोर्थ ने और आडियोस ने काफी स्ट्रगल करके ब्रिज का निर्माण किया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं कि मोमेंट की बात कर लेंगे। अब हम चलते हैं कि एंकरिंग रॉड है क्या। एंकरिंग रॉड बोले तो किसी को एक कंक्रीट से
और इस स्ट्रक्चर को दोनों को ज्वाइन करने का और फिक्स करने का जो काम करता है उसको एंकरिंग रड के नाम से जाना जाता है। तो आप एंकरिंग रड की बात आती है तो इसकी जो डाया होती है 16 mm होती है। अब हम चलते हैं आगे, तो हम ये देखते हैं कि एंकरिंग रड का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस बोलते हैं, एक एंकरिंग रड को दूसरे एंकरिंग रड से इसको ताकत देने के लिए इजेज बीम को 250 mm पर वेल्ड किया जाता है। तो और पर मीटर आपको 4 एंकरिंग रड आपको वेल्ड करके मिलेगा। अभी हम आगे चलते हैं इजेज बीम का जो हम अब ये आपका क्वेश्चन आगे भी बढ़ते जाता है कि आखिर आप जो इजेज बीम दोगे तो उसका थिकनेस कितनी रहेगी। तो आप इसको हम थिकनेस बोलते हैं। ये थिकनेस जो है आपका जो है 10 mm रहेगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रिपसिल एक्सपेंशन ज्वाइन क्या है। और इसमें जो है 2 टाइप का होता है, एक जो एफ टाइप का रहता है जो अभी आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। ये जो एरो टाइप का है जो आप देख पा रहे हो, इसके अंदर रबर की जो आपको शेप आपको एरो बना हुआ है, इसके अंदर इंसर्ट होकर के जो फिक्स हो जाएगा, फिर ये आगे पीछे जाने से भी प्रॉब्लम नहीं होता, बाहर निकलने का चांस नहीं होता। इसके बाद हम एफ टाइप की बात करते हैं। तो सैंपल अभी हमारे पास नहीं, हमारे सारे वीडियो में भी आप विजिट कर करके देख सकते हो। इसी के साथ मैं अपना वीडियो को विराम देता हूँ। कभी भी कहीं भी आपको अगर कभी डाउट हो, आप ब्रिज रिलेटेड इंजीनियर हो या ब्रिज रिलेटेड परचेज देखते हो, तो आप हमारा वीडियो को देखिए और इसको सब्सक्राइब करती है, काफी लोगों तक पहुंचा डालिए ताकि इसका बेनिफिट लोग ले सके। नमस्कार, धन्यवाद।